हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है टेक महिंद्रा में। ओके, ओवरऑल मार्केट को देखते हुए इसमें बाउंस आ रही है और एक बार इंटर कर लेते हैं ट्रेडर्स, तो ओवरऑल डिटेल में बातें करते हैं। 50 क्वांटिटी, ओके, 1509 रुपया के पास आई थिंक देना चाहिए। हम क्लोजिंग होने का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर एक बार क्लोजिंग अपसाइड की ओर देता है तो हम इंटर कर लेते हैं ट्रेडर्स। ओके, कोई बात नहीं, इंटर कर लिए ट्रेड को। अगर रिस्क रिवार्ड का बात करें तो डे लो का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इस ट्रेड के लिए। ओके, एकदम मारूबाजू कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। स्ट्रॉन्ग कैंडल तो यहाँ पे दिख रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। ओके ट्रेडर्स, तो मेरा 50 क्वांटिटी टेक महिंद्रा में बाइंग साइड के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है। देखते हैं, होल्ड करते हैं ट्रेडर्स, बिल्कुल पेशेंसली होल्ड करेंगे। ओवरऑल मार्केट आज गैप अप खुला था और सीधा मेरा प्लानिंग रहता है अगर कभी भी गैप अप खुले तो फिर मेरा बाइंग साइड का ही प्लानिंग रहता है, क्योंकि कोई बाइंग किया है तब जा कर के मार्केट गैप अप खुला है। मेरा थिंकिंग ये कह रहा था, तो बस इसी थिंकिंग के साथ हमने बाइंग कर लिया ट्रेडर्स इस ट्रेड में। और एक बार के लिए एटीपी के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया था तो फिर मेरा एंट्री का प्लानिंग हो गया। ओके, मेरे अगेंस्ट में आया हुआ तो नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देते, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रेडर्स, कोई बड़ा रिस्क हमने नहीं लिया इसमें। लगभग 200 से 250 के बीच में यहाँ पे रिस्क लिया गया इस ट्रेड के लिए। जिस प्रकार बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है अपने रिस्क के बाट को मेंटेन करना और छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करके प्रैक्टिस करना और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, अपने सेटअप को ठीक करना। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रेडर्स, यहाँ पे ट्रेड लेते ही मेरे अगेंस्ट में जा चुका है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में भी सेलिंग आ रहा है अब। अरे यार, ये तो हद होगी। आज के दिन पे ट्रेड लेते ही बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास हम लोग पहुँच गए और यहाँ तक लग रहा है कि स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा अब। अरे यार, ओके ट्रेडर्स, तो जैसा कि आपने देखा मेरा ट्रेड लेते ही लगभग अभी तक 9 मिनट होने चला है, लेकिन यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। पता नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा है आजकल। जब तक लाइव रिकॉर्डिंग नहीं करे तब तो ठीक था, सब प्रोसेस सब सही चल रहा था, लेकिन जहाँ से लाइव रिकॉर्डिंग शुरू किए फिर पता नहीं क्या इसमें ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि जब भी पिछले कई बार हमने कोशिश किया इस तरह का चीज़ें करने का, लेकिन यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम मेरे साथ हो जाता है, यही कि बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होना। खैर चलिए, कोई बात नहीं। आज के दिन वापस हम लॉस बुक कर चुके हैं 275 रुपया। जैसा मेरा प्लानिंग था कि 250 से 300 के बीच में मेरा रिस्क रहेगा, 275 रुपया का स्टॉप लॉस हिट हो चुका। तो ट्रेडर्स, आपने देखा आज के दिन पे वापस से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और पता नहीं इस तरह का चीज़ें क्यों हो रहा है कि जब भी लाइव हम रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि प्रीवियस हम 1-2 साल से इस तरह से चीज़ें देखते हैं जब सब चीज़ ठीक रहता है, लेकिन जब भी हम लाइव रिकॉर्डिंग चालू करते हैं तो पता नहीं ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि बैक टू बैक इन रो स्टॉप लॉस जाना शुरू हो जाती है। अब पता नहीं इसका कारण क्या है, हमें पता नहीं, लेकिन आई थिंक कि हमें कल से वही जो पुराने में हम ट्रेड करते थे, लॉजिक शेयर करते थे, अपडेट देते थे अकाउंट में, क्या हमने इंट्राडे में ट्रेड किया और कैसे ट्रेड किया, कहाँ हम एग्जिट किए, कैसे एग्जिट किए ट्रेड को, इसी चीज़ को हमें करना पड़ेगा ट्रेडर्स। और आपने देखा डायरेक्ट मात्र 3 ट्रेड लेते ही मात्र 9 मिनट के अंदर यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका आज के दिन पे। तो ये बैक टू बैक स्टॉप लॉस जा रही है अब आजकल। अब इसका कारण पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें अजीब हो रहा है। तो ट्रेडर्स, खैर चलिए, इतना नहीं है। आप नहीं ऐसा नहीं सोचिए कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। ट्रेडिंग में मोटिवेशन या फिर डिमोटिवेशन ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता है। ट्रेडिंग में सिंपल प्रोसेस, रूल, डिसिप्लिन, माइंडसेट, साइकोलॉजी ये सब काम करता है, ना कि मोटिवेशन और डीमोटिवेशन काम करता नहीं। आपका अगर रिस्क रिवार्ड सही है, आप सही रिस्क रिवार्ड पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको कभी मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी आपको डर नहीं लगेगा। ट्रेड में एग्जीक्यूट करने से पहले, ट्रेड में एंटर करने से पहले डर नहीं लगेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट सही इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, क्वांटिटी आप सही से डालना चाहिए, क्योंकि मार्केट कई बार जो होता है ना, एग्जॉस्ट कर देता है एक ट्रेडर को, परेशान कर देता है मार्केट। मतलब परेशान इन द सेंस बोले कि मार्केट कोशिश करेगा कि आप अपने आप पे बिलीव करें, अपने आप पे डाउट करें, अपने सेटअप पे डाउट करें। इस तरह का एक समय ऐसा ला देगा, क्योंकि हम हर एक चीज़ अपने वीडियो में शेयर करते हैं कि
क्या प्रॉफिट का क्या लॉस, कब प्रॉफिट कब लॉस, आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं ट्रेडर्स। इन रो हमने प्रॉफिट किया है, अब यहाँ पे इन रो मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात ये रहेगा कि ट्रेडर्स हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, अपने रिस्क, अपने स्टॉप लॉस को कैसे रोक पाते हैं और अपने लॉस को कैसे कवर करते हैं। ट्रेडर्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी हम बोलेंगे कि अपने लॉस को कभी भी इतना नहीं होने दीजिए कि आप उसे जब कवर करने जाए तो बहुत टाइम लग जाए। नहीं, आपने मेरा देखा होगा, हम जब PNL वाला वीडियो बनाया अपना, तो आप देखे होंगे लगभग उसमें 6 महीना में जो भी मेरा स्टॉप लॉस चला, जो भी ड्रॉडाउन चला, उसे मात्र हमने 2 महीना में लगभग कवर कर लिया और हर एक चीज़ हमने कंपेरिजन करके दिखाया ट्रेडर्स। तो वापिस से वो दिन आ चुका है जहाँ पे बैक टू बैक इन रो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अब कुछ कारण हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी बैक टेस्टिंग पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अपने लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना नहीं कि बजाय इधर थिंकिंग कि हम लग रहा डिमोटिवेट हो रहे हैं। नहीं, ऐसा डिमोटिवेशन यहाँ पे कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन डिमोटिवेशन ट्रेडिंग में कुछ नहीं चलता है। बस अपना प्रोसेस, अपने डिसिप्लिन, अपने सेटअप को रिफाइन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चार्ट पैटर्न बार बार देखिए। प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस करना ट्रेडर्स। तो यहाँ पे अब कुछ ऐड नहीं करेंगे ट्रेडर्स, देखते हैं कहाँ तक हम सही कर पाते हैं अपने आप को और अपने सेटअप को। स्टॉप लॉस तो जा रहा है बैक टू बैक। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।